हेलो ऑल। आज हम परचेज़ के लेज़र के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम कई सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम किसी चीज़ को अभी तक उस ऑप्शन पे जाकर के क्रिएट करते थे, बट आज हम उन्हें डायरेक्टली कैसे क्रिएट किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एक आपको नोट शो करते हैं। इस नोट से आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि परचेज़ वाउचर क्या होता है और किस लिए यूज़ किया जाता है और उसे कैसे पास करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो परचेज़ ऑर्डर का यूज़ क्या होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, व्हेन वी हैव टू परचेज़ एनीथिंग वी हैव टू पास द ट्रांजैक्शन इन दिस वाउचर। अगर हमें किसी भी चीज़ को ख़रीदना है तो हम इस वाउचर में एंट्री पास करते हैं। आपको ये एक ओवरव्यू मिल रहा होगा जिसमें हम इस तरीके की कुछ एंट्री पास करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर। जैसे ही हम परचेज़ ओपन करते हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर मांगता है। फॉर एग्जांपल जिस भी आपको नंबर की एंट्री पास करनी है, जैसे आप फर्स्ट एंट्री पास कर रहे हैं तो आप उसकी जगह पर इनवॉइस/01 या फिर बिल नंबर 01 या फिर 01 एज यू विश आप इनपुट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है डेट का ऑप्शन। देन आप डेट क्रिएट करते हैं, जिस भी डेट को आप परचेज़ कर रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर पायरेटेड है इसलिए हम डेट चेंज नहीं करते हैं। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में आपको डेट चेंज करने की पॉसिबिलिटी होती है। देन आपसे पूछा जाता है पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम वो नेम होता है जिससे आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं, वो हमारा पार्टी अकाउंट नेम होता है। इसे क्रिएट करना होगा जिस पार्टी से हम परचेज़ करें। अगर एग्जिस्टिंग पार्टी है, कोई हम पहले ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, तो ये ऑलरेडी क्रिएटेड होती है। देन इन केस आप नहीं क्रिएट करेंगे। इन केस अगर ये पहली टाइम है जब आप परचेज़ कर रहे हैं या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको इसे क्रिएट करना पड़ेगा। उसकी प्रोसेस अभी हम आगे देखेंगे। देन हमारे पास होता है परचेज़ लेज़र। तो परचेज़ का लेज़र आपको क्रिएट करना होता है। जो भी ट्रांजैक्शन उसका हमें नाम प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर हम परचेज से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं तो परचेज का लेज़र बनता है। अगर हम सेल्स से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं तो सेल्स का लेज़र बनता है। देन आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना, जो कि हम पहले एपिसोड में देख चुके हैं इससे पहले, जिसमें हमने स्टॉक आइटम को उस ऑप्शन पर जा कर के क्रिएट किया था। बट आज हम इसे डायरेक्टली क्रिएट करना समझेंगे। तो यहाँ पर किस तरीके से पास किया जाता है, ये एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। फर्स्ट डे समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, बट प्रैक्टिस के साथ आप इसे ईजिली फाइल कर सकते हैं। आइए देखते हैं टैली के सॉफ्टवेयर में इसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से हमें पास करनी है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा गो टू गेटवे ऑफ टैली। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस टाइम पर हम कंपनी क्रिएट करने के बाद गेटवे ऑफ टैली पर हैं। गेटवे ऑफ टैली पर जाने के बाद किसी भी ट्रांजैक्शंस को पास करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं। ट्रांजैक्शंस के अंडर में वाउचर्स पे आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके सामने पेमेंट वाउचर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। हमें पेमेंट वाउचर नहीं पास करना है, हमें पास करना है परचेज़ वाउचर। तो परचेज़ वाउचर को पास करने के लिए शॉर्टकट की आपकी होती है F9। F9 प्रेस करेंगे, इस तरीके का एक वाउचर ओपन होकर के आपके सामने आता है। इस वाउचर में सबसे पहले आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर, जैसा कि मैंने आपको फ़ोटो में दिखाया था, वो पूछा जाएगा। इसमें आपने सबसे पहले एज यू विश लाइक मी इनवॉइस/01 इनपुट करना है। इनवॉइस/01 इनपुट करने के बाद आपसे यहाँ पर डेट पूछी जाती है। इस डेट में आप करेंट डेट फिल करिए। देन एंटर करेंगे। यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम, जिस पार्टी से आप परचेज़ कर रहे हैं उसका नेम क्रिएट करना है। देन पार्टी का नेम क्रिएट करने के लिए टैली में किसी भी चीज़ को न्यू क्रिएट करने के लिए उसी जगह पर उसके लिए हम Alt+C प्रेस करते हैं। देन वी हैव टू प्रेस Alt+C। Alt+C प्रेस करने के बाद हमारे पास लेज़र क्रिएशन एक ओपन हो जाएगा। इसमें हम जिस पार्टी से परचेज़ करें उसका जो भी नाम हो वो आप यहाँ पर इनपुट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं सोहन एंड कंपनी से कुछ परचेज़ कर रहा हूँ। सोहन एंड कंपनी से कुछ भी परचेज़ करने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से सोहन एंड कंपनी टाइप करेंगे। देन एंटर और एंटर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आता है अंडर ग्रुप। अंडर ग्रुप क्या होते हैं, वही जो मैंने लेज़र में आपसे बात की थी अंडर ग्रुप के बारे में। अंडर ग्रुप हमारे 28 टाइप के होते हैं, जिसमें से हमारा जब हम किसी से परचेज़ करते हैं तो उसका अंडर ग्रुप होता है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर क्यों होता है, क्योंकि सन्ड्री का मतलब होता है उधार और क्रेडिटर का मतलब होता है देनदार। जिस टाइम हम परचेज़ कर रहे होते हैं उस टाइम पर हम पेमेंट नहीं कर रहे होते हैं। परचेज़ की एंट्री अलग वाउचर में और पेमेंट की एंट्री अलग वाउचर में पास होने की वजह से यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर और सेल में सन्ड्री डेबिटर अंडर ग्रुप आता है। तो यहाँ पर क्योंकि हम परचेज़ कर रहे हैं, हम किसी से उधार ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर लेने के बाद मेंटेन बैलेंस विल बाय विल के ऑप्शन को यस रखते हुए इसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कराते हैं। एक्सेप्ट कराते चले जाएंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद आपसे ये कुछ ऑप्शंस पूछता है जिसको आपकी
कंपनी में अगर फिलअप किए जाते हैं तो आपको बता दिया जाएगा, वरना आप एज इट इज़ इसे ऐसे ही एक्सेप्ट करवा सकते हैं। एक्सेप्ट करवाने के बाद ये इस तरीके से आपसे सामने वाली पार्टी की डिटेल्स पूछता है। अगर आपको डिटेल प्रोवाइड की गई हैं देन आप उसे फिलअप कर सकते हैं। अगर प्रोवाइड नहीं की गई हैं तो एज इट इज़ आप इसे फिलअप नहीं करके ऐसे ही एक्सेप्ट करा दें। देन हमसे पूछा जाता है परचेज़ का लेज़र। अब परचेज़ का लेज़र जिस तरीके से हमने Alt+C के साथ परचेज़ का लेज़र बनाया था, उसी तरीके से हम फिर से Alt के साथ C करके परचेज़ अकाउंट का लेज़र बना लेंगे। परचेज़ अकाउंट का लेज़र क्रिएट करने के बाद एंटर करेंगे और इसका अंडर ग्रुप पूछा जाता है। अंडर ग्रुप किसी भी लेज़र का अंडर ग्रुप उसके नाम से रिलेट करता है, उसके वर्क से रिलेट करता है। क्योंकि ये परचेज़ अकाउंट का अंडर ग्रुप है इसलिए ये जाएगा परचेज़ अकाउंट में। हम यहाँ पर P टाइप करके और परचेज़ अकाउंट को डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे जैसे भी यूज़ करना चाहते हैं आप इसे उसी तरीके से एज इट इज़ एक्सेप्ट कराते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। देन यहाँ पर हम स्टॉक आइटम अगर हमारे पास पहले से क्रिएटेड है देन हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी बिल्कुल मैंने नया रॉ ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया है और मेरे पास किसी भी तरीके का कोई स्टॉक आइटम नहीं पड़ा हुआ है। उसे क्रिएट करने के लिए वी हैव टू प्रेस Alt+C। Alt+C प्रेस करके हम यहाँ पर स्टॉक के नाम के बारे में जानेंगे। तो स्टॉक का नाम जो भी आप परचेज कर रहे हो उसका आप नाम यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं LG मॉनिटर परचेज कर रहा हूँ, देन आई प्रेस LG मॉनिटर। अंडर ग्रुप, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि अंडर ग्रुप क्रिएट करना किस लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि उस जो भी चीज़ किसी भी चीज़ से रिलेट करती है, जो भी स्टॉक किसी भी चीज़ से रिलेट करता है वो उसके अंडर ग्रुप में जाता है। जैसे कि यहाँ पर LG मॉनिटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक में जाएगा। अगर हमारे पास अभी तो बना पड़ा हुआ है, अगर नहीं होता तो फिर हम इसे Alt+C, कोई भी नई चीज़ क्रिएट करने के लिए Alt+C, इसकी को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। जहाँ पर आपको लगे कि कोई नई चीज़ क्रिएट करनी है वी हैव टू प्रेस Alt+C। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का एक शॉर्ट नेम अंडर ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ और इसके बाद हम इसकी यूनिट्स क्रिएट करेंगे। वी हैव टू प्रेस Alt+C फॉर न्यू क्रिएशन। Alt+C यूनिट इज़ पीसेस, क्योंकि मॉनिटर्स वगैरह हम पीसेस में ही परचेज करते हैं। वी हैव टू प्रेस Alt+C एंड क्रिएट पीसेस। देन क्योंकि नाम बना हुआ है इसलिए ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, तो मैं यहाँ पर बॉक्स फिलअप कर देता हूँ। बॉक्स भी बना हुआ है। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, PSC डाल दूंगा फॉर एग्जांपल और इसे एक्सेप्ट करवा दूंगा। एक्सेप्ट करवाने के बाद ये स्टैचुटरी डिटेल्स वगैरह को आप नेगलेक्ट करिए, क्योंकि अभी इस पे टैक्सेस के बारे में हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। हम इसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करवा देते हैं। अगर हमारे पास कोई गोडाउन अवेलेबल है, हम किसी गोडाउन में ले रहे हैं, तो गोडाउन में इसके लिए हम गोडाउन सेलेक्ट करते हैं। इन केस अगर आपने गोडाउन को इनेबल नहीं किया हुआ है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। और आपसे क्वांटिटी कितनी आप परचेज़ कर रहे हैं, मैंने कहा मैं 100 पीस परचेज़ कर रहा हूँ। किस रेट पर, 2500 ईच मॉनिटर। देन ये आपको पर पीस कैलकुलेट करके दे देगा। इस तरीके से आपका एक स्टॉक आइटम बन के तैयार है, रेडी है। अगर आप और स्टॉक्स चाहते हैं तो फिर से हमें न्यू क्रिएट करना है। देन प्रेस Alt+C लाइक हियर एंड क्रिएट anything else like something you want. Amul lassi. Then Amul lassi is a dairy product. We have to select dairy product और भी measurement, हम इसका measurement जो है लीटर में करते हैं। और measurement करने के बाद अब ये किस गोडाउन में जा रही है, मैं गोविंद नगर इनपुट करता हूँ। कितनी क्वांटिटी है हमारे पास इसकी, मैंने कहा 54 लीटर्स। ईच लीटर रेट 15 रुपीज़ 810। इस तरीके से हम न्यू स्टॉक आइटम्स की लिस्ट पूरी जितना किसी से परचेज़ करते हैं सारे स्टॉक्स को इसमें एक्सेप्ट कराएंगे और इसे एंटर 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 करके यहाँ पर अगर आपको कोई नरेशन देना है तो आप उसको नरेशन दे करके यहाँ पर इस तरीके से एक्सेप्ट करवा सकते हैं। एक्सेप्ट करवाने के बाद अब बात आती है कि रिपोर्ट कैसे चेक की जाए। जो आपने क्रिएट किए हैं आज की डेट में उसकी रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको एस्केप करके बाहर आना है। बाहर आने के बाद उसी के वाउचर्स के जस्ट नीचे आपको डे बुक शो हो जाता है। डे बुक पे आप जाइए। डे बुक पे जाने के बाद जैसे कि मैंने सेकंड परचेज आज किया हुआ है सुवन एंड कंपनी से, मैं इस पर एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद इसका प्रिंट, अगर हमें बिल की रिक्वायरमेंट है, हम प्रिंट निकालना चाहते हैं, देन वी हैव टू प्रेस Ctrl+P।
कंट्रोल प्लस P इज़ द शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट। अगर आपको इसका प्रीव्यू देखना है, यू हैव टू प्रेस आई प्रेस करने के बाद इस तरीके से आपका प्रीव्यू शो हो जाता है, बट प्रीव्यू बहुत छोटा आ रहा है, इसमें पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसको जूम आउट करने के लिए प्रेस ऑल्ट प्लस जेड करके हम इसे जूम कर सकते हैं और ये हमारा बिल यहाँ पर बनकर आ चुका है। यहाँ पर देखिए हमारी कंपनी ABCD प्राइवेट लिमिटेड, कंसाइनर नेम ABCD प्राइवेट लिमिटेड और सप्लायर नेम, कौन सप्लाई कर रहा है, किसके पास प्रोडक्ट जा रहा है, वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर शो हो रही हैं और क्या क्या स्टॉक हमने लिया हुआ है, किस डेट में, किस क्वांटिटी में, किस रेट में और टोटल अमाउंट, और यहाँ पर इन वर्ड्स सारी ही चीज़ें इस तरीके से हमें शो कर देगा। यहाँ पर वहाँ की रिस्पॉन्सिबल पर्सन की ऑथराइज्ड सिग्नेचरी के सिग्नेचर और उसकी स्टैम्प वगैरह लगा करके हम इसे यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने ये आपको समझाया, उसी तरीके से यहाँ पर सेम प्रोसीजर लिखा हुआ है हाउ टू पास में, गो टू गेटवे ऑफ टैली, गो टू वाउचर, शॉर्टकट की V, जिसको हम V प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली पर हम वाउचर में जा सकते हैं। देन वी हैव टू प्रेस F9 प्रेस करने के बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर आपको फिल करना है, जिसमें एग्जांपल के तौर पे इनवॉइस/0101, बिल नंबर /01, जो भी आप इनपुट करना चाहें इनपुट कर सकते हैं। देन उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद डेट फिल करनी है। फिल करने के बाद पार्टी नेम हमें क्रिएट करना है। तो पार्टी नेम क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नाउ वी हैव टू क्रिएट एवरीथिंग विद शॉर्टकट की। फॉर क्रिएटिंग एनी न्यू वी हैव टू प्रेस Alt+C। ठीक है, अगर हमें कोई नई चीज़ क्रिएट करनी है हमको उसके लिए Alt+C की प्रेस करनी है। Alt+C प्रेस करने के बाद पार्टी अकाउंट नेम, ठीक है, जिसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर होता है, क्रिएट करके एक्सेप्ट कराएंगे और किसी चीज़ में अभी फिलअप नहीं करेंगे। देन एंटर करके हमें परचेज का लेज़र क्रिएट करना है। लेज़र भी हम ऑल्ट के साथ C करके बनाएंगे, जिसमें लेज़र का नेम परचेज लेज़र और अंडर परचेज अकाउंट चला जाएगा। देन उसके बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल HP माउस हमें क्रिएट करने के लिए प्रेस Alt+C करना है। देन उसके बाद हमें एंटर करके उसका अंडर ग्रुप जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक या जो भी आप चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर से एंटर करने के बाद ऑल्ट के साथ C करेंगे, जिसमें हम यूनिट, पीसेस, बॉक्सेस या जो भी आप बनाना चाहें बनाएंगे। देन उसके बाद एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद एंटर, और फिर हम न्यू स्टॉक आइटम बनाना चाहते हैं तो फॉलो द सेम प्रोसीजर, जैसे कि हमने ऊपर प्रोसीजर फॉलो किया था वैसे ही हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे और एंटर करके वाउचर को एक्सेप्ट करवाएंगे। जैसे कि हमने देखा रिपोर्ट चेक करने के लिए गो टू गेटवे ऑफ टैली, ये GOT का मतलब गेटवे ऑफ टैली है, जिसे हम शॉर्ट में GOT लिखते हैं। देन डे बुक की शॉर्टकट की आपको मिल जाएगी K, उसे प्रेस करके या फिर डे बुक पर जा करके ट्रांजैक्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे और उसे प्रिंट करने के लिए Ctrl+P और जूम करने के लिए Alt+Z प्रेस करेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।